हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 12th ह्यूमन रिप्रोडक्शन अर्थात तीसरा लेसन थ्री लेसन के महत्वपूर्ण टॉपिक्स लाए हैं। आज हम तो आप लोग आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स लाए हैं जिसको नाम है क्या, मीनार्क एंड मीनोपस, रज्जो दर्शन एंड रज्जो निवृत्ति। तो देखते हैं क्या है। यह आपके 2 नंबर में बन सकता है। यहां से आप लोग और नीचे कई फैक्ट दिया हुआ है, जैसे शुक्राणु कितने स्पीड से चलते हैं, अंडाणु कितना देर फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है, शुक्राणु कितना देर वेट करता है, कितने ml त्याग करता है, उसमें कितना शुक्राणु रहता है। इन सब टॉपिकों के बारे में पढ़ने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज आज मिलेगा इस छोटा सा वीडियो में। तो चलते हैं बिना लेट किए हुए आगे की ओर। मान लोग लिखा गया क्या है, रज्जु दर्शन। क्या लिखा गया है, रज्जु दर्शन अर्थात मीनार्च। मीनार्च होता क्या है और मीनोपस होता क्या है, तो देखेंगे एकदम आसान भाषा में, सिंपल वे से देखेंगे। लिखा गया क्या कि रज्जु दर्शन मीनार्च लिखा गया किसी भी महिला के जीवन काल में, लाइफ स्पेन में पहली बार रज्जो धर्म या ऋतुस्राव मिस्ट्रुअल आना ही क्या कहलाती है, मीनार्च। वो लोग लड़कियों में, बालिका एक शुद्ध लैंग्वेज, बालिका जानते होंगे, तो बालिका माने लड़की, जो बच्चा होती है और वो डेवलपमेंट करता है, थोड़ा सा ज्यादा उम्र होती है, तो वो फीमेल में एकदम पहली बार उसमें जो मासिक चक्र आया, रज्जोधर्म में ऋतुस्राव आया, मेंस्ट्रुअल आया, उसी को कहा जाता है क्या, अर्थात इसे M.C भी बोल सकते हैं, MC मेंस्ट्रुअल साइकिल। माने भाव लोग स्त्रियों में पहली बार मासिक चक्र आना ही क्या कहलाती है, मीनार्च कहलाता है। स्त्रियों के जीवन काल में शुरुआती पहली बार जो मासिक चक्र आया था, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मीनार्च कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मीनार्च। अगला पॉइंट, आती कब सर, कौन सा उम्र में आती है सर जी, जब मासिक चक्र आता है तो आप समझ जाइएगा कि फीमेल के अंदर अंडाणु बनना चालू हो चुका है, अंडाणु बनना चालू हो सकता है, हो चुका है। अंडाणु बना तभी मासिक चक्र आता है, बिना अंडाणु बनले मासिक चक्र नहीं आ सकता बाबू लोग। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सर जी किसी भी फीमेल में 12 से 13, 14 भी हो सकता है, तो 12 से 13 वर्ष की उम्र में पहली बार मासिक चक्र आती है, इसी को मीनार्च कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, मीनार्च, रज्जो दर्शन कहा जाता है बाबू लोग। इससे यह पता चलता है क्या कि मासिक चक्र से यह जानकारी मिलता है कि स्त्रियों में, फीमेल में, बालिका में अंडाणु बनने लगा, अंडाणु को फॉर्मेशन होने लगा। क्या अंडाणु को फॉर्मेशन होता है तभी मासिक चक्र आता है। तो वह लोग चलते हैं अगला पॉइंट, रज्जो निवृत्ति मीनोपस है क्या। देखो बाबू लोग, फीमेल में अस्थायी रूप से ऋतुस्राव चक्र अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ऋतुस्राव चक्र अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल, शॉर्ट में MC का रुकना, क्या बोलो, रुकना या बंद होना ही क्या कहलाती है, मेनोपॉज कहलाता है। एकदम आप समझिएगा सर जी, स्त्रियों में जो शुरुआती खिवा में जो पहली बार मासिक चक्र आया था उससे आप मीनार्च बोले, लेकिन एक ऐसा समय भी आएगा कि स्त्रियों में मासिक चक्र बंद हो जाएगा, एकदम लास्ट समय वो बंद हो जाएगा, और वो भी बंद होगा तो दोबारा आएगा नहीं। ऐसे आज आई मासिक चक्र, फिर 28 दिन के बाद आ जाता था, कुछ दिन बाद, तो टेम्पोररी था, अस्थायी। माने टेम्पोररी मन होता बाबू लोग, कुछ समय के बाद आ जाना। जैसे मासिक चक्र लड़कियों में 28 दिन पर आता है, तो बताओ आज आया, कुछ दिन बंद हुआ, फिर 28 दिन के बाद आ गया, फिर कुछ दिन बंद होता है, फिर 28 दिन के बाद आ जाती है। तो ये टेम्पोररी था अर्थात अस्थायी था। लेकिन अब के बाबू लोग जो बंद होगा ना, वो लाइफ टाइम के लिए बंद हो जाएगी। लिखा गया क्या कि फीमेल में, कहा बाबू, फीमेल में अस्थाई माने परमानेंट, माने एक बार बंद हो गया तो दोबारा आने वाला नहीं। तो वो लोग फीमेल में अस्थायी रूप से मासिक चक्र MC आना बंद होना ही क्या कहलाते हैं, मेनोपॉज कहलाता है। ये बंद कब होती है सर ये, तो बंद देखो बाबू लोग, स्त्रियों में ऋतुस्राव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल MC 45 से 50 वर्ष की एज में क्या हो जाते बाबू लोग,
रुक जाता है। क्या कर जाता है? रुक जाता है। फीमेल में ऋतुस्राव चक्रीय मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यतः 45 से 50 वर्षों की एज में रुक जाता है। सर जी आप इसका माइनस कर सकते हैं। 50 माइनस, देखिएगा 50 माइनस 12, टोटल कितना है? 38। फिलहाल 38 साल। अगर 45 घटाते हैं 45 में 12, मिनिमम किसी में 45 से साल तक बंद हो गया, मैंने किसी में 45 से साल में, अगर 50 साल में बंद होती है तो 38 ईयर। लेकिन वो लोग यदि 12 साल में चालू हुआ और 45 में बंद हो गया तो कितना यार, कितना आएगा बाबू? तो 33। कितना बाबू? 33 आएगा। तो वो लोग आप ध्यान दीजिएगा कि 12 से 13 वर्ष में चालू होगा तो 33 से 32, मैंने फिलहाल अप्रॉक्स आपको 32 मान लेना है। कितना मान लेना है? 32। कितना बाबू? 32 से। तो वो लोग 32 साल ये चालू रहता है। ठीक है, क्या क्या सर? तो बाबू लोग चालू कब हुआ था? चालू हुआ था 12 से 13 वर्ष में, और बंद कब हुआ? 45 से 50 वर्ष। चालू होने की अवस्था को मासिक चक्र चालू होना, शुरू होना, मीनार्थ कहलाती, तथा समाप्त होना मीनोपॉज। लगभग जोड़ा जाए तो 12 से चालू हुआ, 45-50 तक बंद हो गया। तो वह लोग फिलहाल 32-33 के बीच आती, माने अर्थात 30 प्लस एज। आइए अपना जीवन काल में आप जानते हैं कि कितना अंडाणु उत्पन्न करता है? तो 400 प्लस, 416 देता है, 400 माने 400 प्लस, 400 से ज्यादा अंडाणु का फॉर्मेशन करती है एक स्त्री अपने जीवन काल में। अपने जो 32 साल की उम्र है ना, 12 से लेकर 50 वर्ष में, ये 12 से 50 वर्ष में फिलहाल 400 प्लस अंडाणु का फॉर्मेशन करती है। लोग आगे की ओर देखते हैं कि स्त्रियों में ऋतुस्राव चक्र सामान्यतः 45-50 वर्ष के एज में रुक जाते हैं, और इसके विपरीत पुरुषों में शुक्राणु का फॉर्मेशन बुढ़ारी तक माने मरने वक्त तक। देखो वालों, माने कोई भी पुरुष में बनना कब चालू होता है? तो बनना तो फिलहाल 15 वर्ष के एज में ही फिलहाल होती है, 14-15 वर्ष के एज में चालू होती है। लेकिन जब तक बेचारा बुढ़ापा जैसे ही होते जाता है उसे ही इसके सेक्स करने की पावर जो होते हैं क्षमता कमते जाता है। तो लिखा गया है कि वह लोग इसके विपरीत, स्त्रियों में तो बंद 45-50 में हो गया, लेकिन इसके विपरीत पुरुषों में शुक्राणु का फॉर्मेशन 70 से 80 वर्ष तक चलता रहता है, माने बुढ़ारी तक चलते रहता है, मरते दम तक चलते रहता है। बट परंतु उसी मैथुन क्षमता उसी मैथुन क्षमता बढ़ उस मैथुन क्षमता एज बढ़ने उसी उसके मैथुन क्षमता उसके ऊपर देखो, बट उसके मैथुन क्षमता माने सेक्स करने की पावर एज बढ़ने के साथ कम होती जाती है। बताओ अब ये जो जवानी में जो सेक्स करने का जो पावर होगा वो, या भी जितना मन करता है वो, अब बुढ़ारी में भी उतना ही करेगा नहीं ना। तो वो लोग जैसे ही उम्र कमते जाते है वैसे ही सेक्स करने की पावर घटते जाता है, सेक्स करने की क्षमता घटते जाता है। सेक्स करने की पावर घटते जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि वह लोग स्त्रियों में 45-50 वर्ष में बंद हो जाते हैं, लेकिन पुरुषों में इसके विपरीत फिलहाल 70-80 माने मरते दम तक ये शुक्राणु फॉर्मेशन करेगा, लेकिन सेक्स करने की पावर घट जाएगा। आगे सर, नर पुरुष द्वारा माने मनुष्य में जो पुरुष होते हैं वो पुरुष द्वारा सेक्स की अंतिम अवस्था में जब सेक्स करते हैं तो उसकी अंतिम अवस्था क्या होती है? अंतिम अवस्था में होता बोलो जब वीर्य निकल जाती है। देखो सेक्स कब तक किया जाता है? जब तक वीर्य नहीं गिरे, जब तक पुरुष का वीर्य नहीं गिरेगा जब तक सेक्स करेगा पुरुष। तब पुरुष का अंतिम अवस्था कब होगा? माने वीर्य गिर गया तो कर अंतिम अवस्था हो गया, नहीं खत्म, सेक्स करने की पावर वापस खत्म हो जाती है। जैसे ही वीर्य निकल जाता है सेक्शन से तो समझिए पुरुष को पावर नहीं चलने वाला, पुरुष के पास नहीं चलने वाला। तो पुरुष के गिर गया तो समझिए नर हो गया काम। तो वो लोग नर मनुष्य द्वारा सेक्स की अंतिम अवस्था में कितना एमएल बाबू? 3 से 4 एमएल, 3 से 4 एमएल वीर्य को कहा जाता है इंग्लिश में सीमेन। फीमेल की भेजाइना से में स्खलित किया जाता है,
देखो बाबू, जब पुरुष सेक्स करता है तो सेक्स करने वक्त पुरुष की जो अंतिम अवस्था होता है, वो अंतिम अवस्था में 3 से 4 ml वीर्य निकलता है। फिलहाल आप जानते हो गाढ़ा तरल पदार्थ, गाढ़ा तरल सफेद गाढ़ा तरल पदार्थ निकलता है, वो 3 से 4 ml, अर्थात एक इतना दिख रहा है, इतना जितना पानी अट गया उतना ही है। तो वह लोग 3 से 4 ml वीर्य में फीमेल की योनि, फिर देखो जैसे पुरुष का सेक्शन होता है, मेन ऑर्गन सेक्स किया जाता है, उसी प्रकार स्त्रियों के भेजाना जिसमें पेनिस एंटर किया जाता है, माने अंदर ले जाया जाता है। तो वह लोग स्त्रियों के भेजाना, भेजाना माने योनि में ये जो वीर्य है, ये वीर्य को वह लोग स्खलित किया जाता है। स्खलित माने गिराया जाता है, स्खलित माने होता है गिराना। जैसे वह लोग वीर्य निकला, तो वीर्य निकालने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, स्खलित। तो वह लोग आप समझिएगा कि नर मनुष्य द्वारा संभोग की अंतिम अवस्था में 3 से 4 ml वीर्य फीमेल की कोई किसका बाबू, स्त्री की योनि में स्खलित, स्खलित माने इजाकुलेट माने निकलना, गिराया गिराना, गिरा दिया जाता है या स्खलित किया जाता है, जिससे जिसमें इस 3 से 4 ml वीर्य में 30 से 50 करोड़ शुक्राणु मैक्सिमम, मैक्सिमम बाबू लोग 30 से 50 करोड़, लेकिन बच्चों के जन्म देने के लिए मिनिमम, मिनिमम बोला जाए तो 80 से 100 मिनट, मिनिमम बोला जाए। कम से कम कहेगा सर हम इतना इतना नहीं है, तो कितना रहना चाहिए कम से कम, तो 80 से 100 मिलियन शुक्राणु है तो आप बच्चों का जन्म दे सकते हैं। यदि 80 से 100 प्लस है, 80 से लेके 100 मिलियन से प्लस है, अर्थात 30 से 50 करोड़ शुक्राणु उसमें, तो समझ जाए कि अच्छा, लेकिन मिनिमम 80 से 100 मिलियन होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। बट इनमें से जितना शुक्राणु है बाबू लोग 30 से 50 करोड़, उसका 1%, उसका बट इनमें से 1% फीमेल की गर्भाशय से होकर भेजाइना में गया, भेजाइना में गिराया, भेजाइना से गर्भाशय में जाएगा, गर्भाशय से होते हुए ऊपरी फैलोपियन ट्यूब में चढ़ेगा, माने भेजाइना से एंटर करेगा, भेजाइना से नीचे से एंटर करेगा, गर्भाशय में आएगा, गर्भाशय से ऊपर आएगा फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। तो भाव लोग नर मनुष्य द्वारा संभोग की अंतिम अवस्था, अंतिम समय में 3 से 4, जब पुरुष एकदम लास्ट टाइम होता है तो उस लास्ट टाइम में 3 से 4 ml वीर्य फीमेल के वेजाइना में स्खलित किया जाता है, जिसमें 30 से 50 करोड़ शुक्राणु उपस्थित होते हैं, लेकिन मिनिमम ये मैक्सिमम है बाबू, मिनिमम 80 से 100 मिलियन होनी चाहिए। बट माने परंतु इनमें से 1%, कितना परसेंट बाबू, 1% अस्पर्मी, कुछ बाबू अस्पर्मी शुक्राणु 1% ही, इसका 1% ही क्या फीमेल के अस्त्र के यूटेरस से होकर फाइलोपियन ट्यूब पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं बाबू लोग, फाइलोपियन ट्यूब पहुंचते हैं। तो बताओ कि फाइलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, और वो लोग कितना परसेंट, टोटल के 1% ही पहुंच पाता है। अब आगे कि शुक्राणु लगभग बाबू लोग 5 mm पर मिनट, 5 mm पर मिनट की मूवमेंट से गति से फाइलोपियन ट्यूब में ऊपर चढ़ते हैं। कहेगा शुक्राणु की गति कितना, मानी सर अंदर जो शुक्राणु जाता है 1 मिनट में कितना मिलीमीटर, तो वो लोग 5 mm, 5 mm पर मीटर मानी मिलीमीटर तैरती है। वो लोग 5 मिनट में कितना मीटर तैर करती है, तो 5, तो वो लोग 5 मिलीमीटर पर मिनट, पर मिनट माने 1 मिनट में 5 मिनट की दूरी तय करता है, 5 मिनट की नहीं, 1 मिनट में 5 mm की दूरी तय करता है वो लोग। आगे क्यों करते हैं गति में से फैलोपियन ट्यूब ऊपर चढ़ता है। तो आप समझ चुके होंगे कि जो पुरुष से वीर्य निकलता है वो 3 से 4 ml निकलता है, उस 3 से 4 ml में 30 से 50 करोड़ शुक्राणु उपस्थित होते हैं, मिनिमम 80 से 100 मिलियन होते हैं। यहाँ लिखे नहीं मिनिमम वाला, लेकिन मिनिमम 80 से 100 मिलियन होती है। आगे बात है, ये पूरा शुक्राणु का 1% ही शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में पहुंच पाते हैं। कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच पाते हैं। अगला पॉइंट कि शुक्राणु के जो स्पीड होते हैं, गति होते हैं, वो 5 mm पर मिनट होता है बाबू। आगे इस कार्य में जो ये गति है, जो गति करवा रहा है, आगे जा रहा है जो स्पीड से, इस काम को करने में बाबू लोग एक्रोसोम की जो झिल्ली होती है, आप जानते होंगे स्पर्म के पार्ट्स 5 नंबर में पूछा जाता है सब्जेक्टिव में। आप नहीं पढ़े तो वीडियो में जाकर, प्ले लिस्ट में जाकर तीसरा लेसन में स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो उसमें हम बताए थे कि स्पर्म में इसका कार्य में एक्रोसोम, देखो शुक्राणु का आगे वाला भाग
शुक्राणु के आगे वाला भाग एक्रोसोम होता है। वो एक्रोसोम पे झिल्ली से एक्रोसिन स्रावित, देखो बाबू लोग एक्रोसिन से कौन सा एंजाइम स्रावित होती है, तो एक्रोसिन। शुक्राणु के एक्रोसोम से, शुक्राणु के कोशिका झिल्ली से, मेम्ब्रेन से एक्रोसिन नामक एंजाइम स्रावित होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि शुक्राणु के एक्रोसोम से कौन सा एंजाइम, तो एक्रोसिन। एक्रोसोम से कौन सा, तो एक्रोसिन एंजाइम स्रावित होते हैं। तो बाबू लोग जो शुक्राणुओं को, जो किसको, शुक्राणुओं को हेल्प करता है। माने जो बेचारा जा रहा है ना गति से, तो जो गति प्रोवाइड कर रहा है यही वाला एंजाइम प्रोवाइड कर रहा है। कौन सा, तो एक्रोसिन की झिल्ली से कौन सा एंजाइम स्रावित हुआ था, तो एक्रोसिन। अब आगे अंडाणु। अब बात है कि अंडाणु फाइलोपियन ट्यूब में कितना देरी वेट करता है। मान लीजिए कि स्त्रियों के अंडाशय से अंडाणु बन गया, स्त्रियों के अंडाशय से अंडाणु बन गया। मानना क्या कि स्त्रियों के अंडाशय से अंडाणु बन गया। सर अंडाणु बन गया ठीक है, लेकिन अंडाणु कितना देरी तक जीवित रहेगा, कितना देरी तक वेट करेगा फाइलोपियन ट्यूब में, तो बाबू लोग 24 आवर, मात्र एक ही दिन, मात्र एक ही दिन अर्थात 24 आवर। 24 आवर शुक्राणु क्या करती है बाबू लोग, वेट करता है ओनली फॉर, माने 24 आवर ही शुक्राणु अंतिम 24 आवर ही मात्र अंडाणु का जीवन काल होता है। तो बाबू लोग लिखा गया क्या कि अंडाणु फाइलोपियन ट्यूब में 24 आवर तक, 24 आवर तक, तथा शुक्राणु लगभग 72 आवर, 48 से 72, कितना बाबू लोग, 48 से 72, 48 से कितना, किसी में 48 भी होता है, किसी में 72 भी होता है, तो टेंशन मत लीजिएगा, हम दोनों पॉइंट आपको बता दिए। तो किसी में 48 होती है, किसी में 72 होती है, लेकिन रियलिटी में ज्यादा 72 देता है। गूगल दिया है 72, गूगल क्या दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। तो बाबू लोग अंडाणु फाइलोपियन ट्यूब में 24 आवर तक, तथा शुक्राणु कितना आवर तक, 72 आवर तक जीवित रहता है। माने जो पुरुष का शुक्राणु जो जाता है वो 72 आवर पेट करता है, माने 72 आवर जीवित रहता है, 72 घंटा जीवित रहता है, जबकि अंडाणु मात्र 24 आवर, मात्र एक दिन, और शुक्राणु 3 दिन। तो बाबू लोग ये जीवित रहता है कहाँ पे, फाइलोपियन ट्यूब में। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सर जी किसी भी देख लेते हैं मीनार्च क्या है, मीनोपस क्या है। तो मीनार्च माने किसी भी फीमेल में, किसी भी स्त्रियों में, फीमेल में जो पहली बार जो मासिक चक्र आया, M.C आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, उसी को मीनार्च कहते हैं। क्या कहते हैं, मीनार्च कहते हैं। ये कब आती है, 12 से 13 वर्ष में आती है। दूसरा पॉइंट, ये समाप्त होने की क्रिया, समाप्त, स्त्रियों में जो परमानेंट एकदम सब दिन के लिए बंद होने की क्रिया जो मासिक चक्र है, वैसा लिखा गया क्या कि फीमेल में अस्थायी रूप से मासिक चक्र अस्थायी रूप से माने कि बंद हो गया तो दोबारा आएगा नहीं, लेकिन टेम्पोररी रहेगा, अस्थायी। तो अस्थायी माने होता है कुछ समय के बाद आ जाना पुनः, कुछ समय के बाद पुनः आ जाना, या अस्थायी होती है टेम्पोररी, लेकिन परमानेंट माने अस्थायी, माने एक बार बंद हो गया तो दोबारा नहीं आएगा। तो ये कब होता है, तो 45 से 50 वर्षों तक ये अंडाणु बनती है। ऐसे क्या कहते हैं, मीनोपस कहते हैं। पुरुषों में 70 से 80 वर्ष तक माने बुढ़ारी तक बनता है, लेकिन जैसे जैसे एज कमता है ना, एज ज्यादा बढ़ता है ना, तो सेक्स करने की पावर घट जाता है पुरुष का। जैसे पुरुष का एज बढ़ते जाता है वैसे सेक्स करने की पावर घट जाती है। जो पुरुष का अंतिम अवस्था होता है, माने सेक्स कर रहा है, तो समझ जाएगा गिर गया, उससे सीमेन निकल गया, तो समझ लीजिए कि उसके पावर खत्म, सेक्स करने की पावर खत्म। जिस पुरुष का सेक्स करने वक्त वीर्य निकल जाता है, जितना जल्दी वीर्य निकलेगा उतना सेक्स करने की पावर कम रहता है। माने 1 मिनट में किसी की गिर गया, किसी के 1 मिनट में स्पर्म में निकल गया सीमेन, तो मान लीजिए कि उसका सेक्स करने की पावर कम है। किसी के 2 मिनट में निकलता है तो उसके थोड़ा सा अच्छा, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, माने 2 मिनट से प्लस होना चाहिए, 3 मिनट से प्लस माने 5 मिनट तक। मान लो 2-3 मिनट, 2-3-4 5 यहां तक है, माने 2 मिनट प्लस होना चाहिए, तब समझिए कि पुरुष अच्छा है। 1 मिनट 2 मिनट पहले गिर जाता है ना, तो समझिए उससे बच्चा पैदा नहीं होगा। 2 मिनट से पहले गिर जाती है तो समझो कि बच्चा पैदा नहीं होगा। तो बाबू ये जो 3 से 4 ml वीर्य निकलता है उसमें 30 से 50 करोड़ शुक्राणु रहते हैं, और उसका 1% शुक्राणु फाइलोपियन ट्यूब पहुंच पाते हैं। सर जी शुक्राणु गति 5 mm/मिनट है। आगे सर जी जो गति है ये शुक्राणु के एक्रोसोम जो सिर के ऊपर होता है उससे एक्रोसिन नामक एंजाइम स्रावित होता है जो इसको गति को प्रोवाइड करता है। आगे की बात है कि शुक्राणु की सतह पर
शुक्राणु के जो सरफेस होते हैं बाबू लोग, सरफेस, उस सरफेस पे फर्टिलाइजिन, कौन सा बाबू लोग, फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन सा प्रोटीन, ध्यान रखिएगा, शुक्राणुओं की सतह पर, सरफेस पर कौन सा प्रोटीन, तो फर्टिलाइजिन प्रोटीन। शुक्राणुओं की सतह पर फर्टिलाइजिन प्रोटीन, लेकिन शुक्राणुओं के एक्रोसोम से एक्रोसिन एंजाइम स्रावित होते हैं जो उसके गति को प्रोवाइड करता है। क्या क्या शुक्राणुओं के गति को प्रोवाइड कौन क्या, तो भाव लोग कहिएगा क्या कि शुक्राणु के एक्रोसोम से एक्रोसिन नामक एंजाइम स्रावित हुए थे, उसी एक्रोसिन के माध्यम से शुक्राणु गति कर पाता है। जबकि शुक्राणुओं की सतह पर, पूरा सरफेस पर फर्टिलाइजिन प्रोटीन होते हैं। कौन सा प्रोटीन, फर्टिलाइजिन। भाव लोग अंडाणु के जीवन काल 24 आवर तथा शुक्राणु के जीवन काल 72 या 48 से 72 आवर होती है। तो भाव लोग हमको पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का पूरा के पूरा टॉपिक आपको समझ में आ चुका है। जब आ चुका है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है भाव लोग, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।